तो दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। ताज़ा तरीन खबरें देखने के लिए बने रहें राजधानी इंडिया न्यूज़ चैनल पर। इस वक्त दोस्तों हमारी मौजूदगी है सीतामढ़ी ज़िले के बथनाहा ब्लॉक हरपुर भला पंचायत वार्ड नंबर 8 में। यहाँ पर एक मदरसा है जो कि सरकारी मदरसा है और ग्रामीणों का कहना है कि कभी कभार ही खुलता है, बच्चे बहुत कम आते हैं, टीचर बहुत कम आते हैं, ना के बराबर आते हैं, लगातार मदरसा खुलता नहीं है। और हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोहम्मद फूल बाबूजी जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आइए अब हम उनसे जानते हैं इस मदरसे के बारे में उनका क्या कहना है। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत शुक्रिया एहसान बाबू। मैं आपके चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से सबसे पहले मैं बिहार एजुकेशन बोर्ड पटना जी अन्यथा शिक्षा प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी बथनाहा, जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी जी इन तीनों को मैं आवेदन लिखा हूँ। मेरा कहना यह है कि ये तो मैं बता रहा हूँ अभी, मेरा कहना है कि यहाँ एक सरकारी मदरसा है। इससे पहले भी आप ही के माध्यम से हम लोग जो है मदरसा में अचानक गए, मालूम हुआ कि भाई यहाँ सरकारी मदरसा है। तो हम लोग वहाँ गए, देखा कि भाई यहाँ 3 से 4 शिक्षक मौजूद हैं और 11 बच्चे हम लोगों ने गिना और सारा वीडियो किया, सारा आप न्यूज़ बनाया। जबकि 125 से ज़्यादा बच्चे नामांकित हैं उस मदरसे में। जबकि 125 आपने उसका भी नामांकन पंजी का भी फोटो लिया जी और न्यूज़ बनाया जी और वहाँ पर ग्रामीण लोग भी बोले, हम भी कुछ अपना जो जिसका जो कहना था कहा। जी कहना ये है कि ये सरकारी मदरसा है जी तो क्या ये बपौती किसी की राज है कि एक ही आदमी बाप बेटा बीवी बहू बेटी सब मिल करके चलाए? जी ये यहाँ उसी तरीके से चलाया जा रहा है। इस गांव के किसी भी ग्रामीण को जानकारी तक नहीं है कि ये सरकारी मदरसा है, यहाँ क्या आय है, क्या बे है और बच्चे कहाँ है, क्या यानी किसी का कोई बुनियाद तक नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि मदरसा में तो जाने के लिए रास्ता कहीं से भी नहीं है जी न्यूनतम जमीन नहीं है जो होनी चाहिए 6 कट्ठा, वो नहीं है। एक जगह मदरसा में रूम देखा, फूस का टूटा फूटा हुआ गिरा पड़ा हुआ देखा। हमने खास तौर से अपने मोबाइल से संचालक को फोन करके बुलाया। संचालक महोदय आते ही दूर से ही आग बबूला होकर के आए, लगा कि वो जो है हम लोगों को जो है खून कर दिए, गोली मार दिए। आते ही गाली गलौज करने लगे, दुर्व्यवहार करने लगे। ये सब आपके चैनल पर है मौजूद। उसके बाद आपकी सब लोगों की वार्ता हुई, उसके बाद गाली गलौज मारपीट होने की संभावना हुई तो सब लोग हम लोग वहां से चले आए। उसके बाद ये 18 तारीख की घटना है। उसके बाद हमने फिर जो है ये 18 के ही डेट में एक सूचना है, हमने इनसे जो है सूचना मांगा है कि भाई मदरसा की सही जानकारी और पूरी जानकारी जो है प्रमाणित सच्ची प्रतिलिपि दिया जाए। तो मदरसा के संचालक कौन है, क्या नाम है उनका? उनका मेराज नाम है जी। तो उनसे नहीं मांगा जाता है। नियमता जो है जो हेड मदरस होते हैं, प्रधानाध्यापक, ये वो जो होते हैं सूचना पदाधिकारी वो होते हैं। तो हमने उनसे मांगा है। उसमें 30 दिन की अवधि होती है, 30 दिन में वो जवाब देंगे, नहीं देंगे तो फिर उसकी आगे कार्रवाई है। तो मेरा यह कहना, आज भी मदरसा बंद है, सारे मदरसे खुले हुए हैं, सरकारी सारे सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, आज यहाँ बंद है। और यह सब सूचना के तहत सूचना मांगने के बाद जो है ये तरह तरह की धमकी हमको मिली है कि हम तुमको देख लेंगे, तुम हम क्या कर लोगे, हमारा कुछ नहीं बिगड़ा, ना कुछ बिगड़ा है ना बिगड़ेगा, तुमको देख लेंगे। एक ग्रामीण है शकील, उसको धमकी देता। यानी इस तरह से जो लोग वहाँ थे, जिन लोगों का आपने वक्तव्य लिया, जो लोग आपके चैनल पर बोले, ये उन लोगों को तमाम को धमकी दे रहे हैं। ये अब ये धमकी दे के या तो ये झूठा केस करेंगे या कहीं मारपीट करेंगे या किसी गुंडा बदमाश से ये हत्या करवा देंगे, ये इनकी जिम्मेदारी होगी। यह हम आपके माध्यम से आपको बिहार सरकार तक इस बात को पहुंचाना चाहते हैं। और यह चीज को हमारा जो है मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना जो है इस बात को थोड़ा सा गंभीरता से ले। आज तक इस मदरसा में शिक्षा समिति की बैठक नहीं हुई है। शिक्षा समिति के मेंबरान कौन कौन है, कितने हैं, नहीं है, शिक्षक कितने हैं, यानी किसी तरह की बात किसी को कोई जानकारी यहाँ नहीं दी गई है ना है। यानी विधिवत जो है संचालक
संचालन नहीं हो रहा है और न ये कर रहे हैं। संचालक जो है ये दूसरे सुरसंड ब्लॉक के हैं, बिलहिया गांव में रहते हैं, यहाँ मदरसा है, ये रहते वहाँ है। तो ये सब सारी समस्या है। आज फिर मैं आपको आपके चैनल से ये पहुंचाना चाहता हूं कि मैंने यह एक लेटर ड्राफ्ट किया। फिर मैं सही लेटर मैं तब दूंगा जब सूचना मुझे मिल जाएगा। फिलहाल फौरी तौर पर मैं जो है एजुकेशन बोर्ड पटना को भी लिखा हूँ, उसके बाद शिक्षा खंड पदाधिकारी को भी लिखा हूँ और जिला से आवेदन लिखा हूँ जो मैं कल पोस्ट करूँगा। तो ये सब जो है क्या कहते हैं कि मेरा एक ही कहना है कि मेरी कोई किसी से न लेनी देनी है न दुश्मनी है, किसी की नहीं है। ये सरकारी मदरसा का है, इसका सही उपयोग हो, सरकारी पैसे का, सरकारी आय व्यय का सही उपयोग होना चाहिए, बच्चे पढ़ना चाहिए और संचालक जो है सही हो और मदरसे का संचालन सही होना चाहिए, विधिवत होना चाहिए, समझा कि नहीं। और यह चीज़ सामाजिक स्तर से भी होना चाहिए, समाज को जानकारी होना चाहिए, समझा कि नहीं। ये जो आदमी है यह एक बहुत क्रूर टाइप के लोग हैं। ये इन्होंने जो हमारे साथ जो गाली गलौज किया है और लोगों के साथ गाली गलौज किया है यह भी वीडियो पर मौजूद है। मेरा कहना है कि भाई आपको दिक्कत क्या है? अगर हम सही हैं, मेरा नाम फूल बाबू है तो हम फूल बाबू बोलेंगे, मेरा दो नाम है तो मैं दो नाम बोलूंगा। मेरा कहना है कि यह किसी का भी, किसी के बाप की बपौती नहीं है सरकारी मदरसा या सरकारी स्कूल। मैं तो सरकारी स्कूल में भी, मध्य विद्यालय हरपुर भला में भी मैं सूचना के तहत जो है मैं सूचना दाखिल किया हूँ और वहाँ से भी रिपोर्ट मांगा हूँ कि यहाँ भी क्या आय है क्या बे है, इसलिए कि स्कूल की भी विधि व्यवस्था खराब देख रहे हैं। यहाँ भी कोई देख रेख करने वाला है नहीं। यहाँ तो क्या बोला जाए जनप्रतिनिधि लोगों को, जनता तो अंधी होती ही है, तो जनता को जागरूक करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए। तो हम इस पंचायत के, इस ग्राम के जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आप लोग हर सरकारी मदरसे का, हर सरकारी फंड का आप लोग जानकारी करें, जो उसका संचालक है उससे आप जानकारी लें और आप लोग भी मतलब रखें, आप लोग भी सहयोग करें और आप लोग विधि व्यवस्था से चलाएं और चलाने का जो है कोशिश करें। सब चीज़ आप लोग हमेशा हर चीज़ के लिए जागरूक रहें। आज देख लीजिए एक शिविर लग रहा है, किस तरह से जो है हमने कल आकर के लोगों को जागरूक किया है। उसी तरीके से जब समाज ही जागरूक नहीं रहेगा तो कोई भी आदमी क्या करेगा? जी बिल्कुल। तो इसलिए समाज को भी जागरूक होना बहुत अनिवार्य है। तो बहुत बहुत आपसे मेरी यह गुजारिश है कि आप मेरे इस बात को जहाँ से, यहाँ से लेकर के प्रखंड से लेकर के जिला और जिला से लेकर बिहार सरकार तक और हर विभाग को यह जान के होना चाहिए और इस पर बड़े अधिकारी पदाधिकारी को इस पर एक्शन होना चाहिए और इसकी जांच होनी चाहिए और उसके बाद जो है विधिवत जांच होनी चाहिए। इससे पहले जो लोग अनियमितता बरते हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए और उसके बाद फिर नए सिरे से यह मदरसा चलना चाहिए या फिर अपना जैसा भी हो, सरकार अपनी उस चीज़ को, सरकार की चीज़ है, सरकार जैसे चाहे वैसे करे। बस इसी बात को कह करके मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और बाकी ग्रामीण लोग हैं उनसे भी कुछ न्यूज़ लेना है तो आप ले लीजिए। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शकील। कहाँ के निवासी हैं? भला, हरपुर भला पंचायत के, वार्ड नंबर 8। ये जो मदरसे की समस्या है, क्या समस्या है ये? इसका समस्या ये है कि इसका जो मतलब हम एक ही है, मदरसा में न कोई शिक्षक आते हैं, न कोई क्या कहते रास्ता पैरा है, न कोई पढ़ाई लिखाई का कोई मसला है। जैसे कि बच्चा भी नहीं है, बच्चा 9-10 उद्यम जो आपको बुला के लाए थे जी, तो 9-10 बच्चा था। बच्चे तो 125 नामांकित हैं इसमें, लेकिन उतना है नहीं सर। जी। दूसरी बात यह है कि जिस दिन से मैं कहा हूँ उस दिन से हमको धमकी मिल रहा है मारने का। कोई ठीक नहीं कि हमारा मर्डर भी हो सकता है। कौन लोग करवा सकते हैं? मेराज और मुकर्रम, ये दोनों एकदम हम पे भिड़ा हुआ है। घर में गाली गुप्ता भी दे के गया है। जी। कौन है ये लोग? ये लोग हमारे चच्चा है। ये लोग कौन है जो आपको धमकी दे रहे हैं बार बार? ये मदरसा का सेक्रेटरी है, मदरसा का क्या कहते हैं कि मास्टर है, वो मुकर्रम जिसका नाम है। तो ये सरकारी मदरसा है कि प्राइवेट मदरसा है? सरकारी है। सरकारी मदरसा है, इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती है? नहीं होती है, कागज पे चलता है। कागज पे मदरसा चल रहा है। जी, और आप लोग जब आवाज उठाए कि भाई इसमें पढ़ाई लिखाई नहीं होती है तो आपको जान से मारने की धमकी मिल रही है बार बार आपके घर पे आकर के मिल रही है। तो आप थाने में गए आवेदन लेकर के? हाँ, थाने में तो मैं 2 आवेदन लिख चुका हूँ। जी। तो प्रशासन क्या बोला? प्रशासन अब तक ले तो कोई जवाब नहीं दिया है। जी। जी। तो अब आप क्या चाहते हैं?
अब देखिए अब वो क्या मरवा देगा कि क्या करेगा तो अब मदरसा ठीक से चलना चाहिए बस। बाकी जो होगा, जो जैसा होगा वो अपना मुकर्रम और मिराज के सिर पे जाएगा। जी, अगर आपके साथ कुछ अनहोनी घटना होती है तो वो मिराज और मुकर्रम इसका भरपाई करेगा जी, जिम्मेदार होगा।